Hello students. So we were having discussion about median of group or continuous frequency distribution, and in which we have studied about the formula of the median. What is L, what is n by 2, what is capital F, small f, and what is small h. We have already discussed about it. Now we will do a couple of questions to understand the median. ठीक है? Okay, so let's do the first question. ये चैप्टर आपका काफी इजी है. You can easily score full marks in this particular chapter, statistics. ये आपका काफी इजी सेक्शन है. ठीक है, जस्ट आपको कुछ 2 to 3 फॉर्मूले है इसमें, वो आपको याद रखने हैं. अगर वो आपको याद है then you can easily do the questions. चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका बनाते हैं कि मीडियन आपको फाइंड आउट करनी है, and it is given that the marks are 0 to 10, 10 to 30. जो भी मैंने क्वेश्चन उठाए हैं वो तीन क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन अपन बेसिक वाला था, वो ऑलरेडी बना चुके हैं. ये क्वेश्चन है वो आपके बहुत ही यूनिक है, मतलब सारे के सारे अलग है. इसमें आपको अलग दिखेगा, ये अलग होगा और वो भी अलग टाइप का रहेगा. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या अलग है वो बताता हूँ. मार्क्स आपको दिख रहा है कि ग्रुप में तो है, बट यहाँ पे जो विड्थ है वो आपकी क्या है, इसकी जो साइज है, क्लास साइज है, क्लास की जो विड्थ है वो आपकी क्या है, अलग अलग है. जैसे फर्स्ट में क्लास की साइज है वो 10 है, सेकंड में आपका 20 आ गया, फिर यहाँ पे आपका आ गया 30, और वहां पे फिर 20 और वहां पे फिर 10. तो क्लास साइज है वो 10 भी है, 20 भी है और 30 भी है. तो इस जगह आप मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, अपने को ये पता है कि एक यूनिफॉर्म क्लास साइज रहेगी तो अपन सीधे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना. तो इस केस में आप ये मान, जब भी आपका इस तरीके से मतलब यूनिक ना दिखे आपको, ठीक है, अलग अलग क्लास साइज दिख रहा है, तब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जैसे बनाते हो वैसे ही बनाइए. ठीक है, तो क्या करेंगे उसके लिए, वही टेबल बनाना रहता है आपका कि क्लास, तो क्लास के लिए आप लिखोगे, जैसे इस प्रश्न का आंसर आप कैसे करोगे, यहां पे आपका क्लास का कॉलम रहेगा, तो वो क्लास का कॉलम लिख देते हैं. तो क्लास आपका है 0 to 10, तो वो मेंशन कर देते हैं 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, 60 to 80 and 80 to 90. ये आपका क्लास हो गया. सेकंड कॉलम जो आपका बनता है दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं है, वो आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है. क्या कहना चाह रहा है कि मार्क्स अगर आपके 0 से 10 के बीच में है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उसके, 5 है. मतलब 5 स्टूडेंट को 0 से 10 के बीच मार्क्स से मिला है. तो ये आपका कॉलम बनेगा किसका, फ्रीक्वेंसी का. तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम कितना रहेगा, 5, 15, 30, 8 एंड 2. सिर्फ यही इसमें कॉन्सेप्ट था कि अनइक्वल साइज है, तब आप क्या करोगे, तब आप उसी प्रोसीजर से बनाओगे जैसे इक्वल साइज होता है वैसे बनाते हैं. ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपका इजी है. अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं अपन, ऐड करते रहते हैं. 5 आएगा, अब क्या होगा, इसको और इसको ऐड करोगे तो आपका बन जाएगा 20. ये कल बताया था मैंने आपको कि क्या रहेगा आपका, ऐसे रहेगा. पिछले वीडियो में अपने डिस्कस कर चुका है कि 5 and 15 आपका ऐड ऑन होगा तो 20 बनेगा. अब 20 and 30 को ऐड ऑन कर दो, फिर यहाँ पे जो आएगा उसको 8 को ऐड कर देना, और यहाँ पे जो आएगा इसको 2 से ऐड कर देना. आपका अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगा 20, 30, 50 बना देगा, 50 ये 58 बना देगा, और 2 60 बना देगा. और ये मैंने आपको बोला था कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट जो डिजिट आते हैं, ये आपके जो लास्ट नंबर है, यही आपका क्या होता है, समेशन ऑफ fi होता है. कितना आ गया, 60. और समेशन ऑफ fi को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल N बोलते हैं. तो यहां से बताओ कैपिटल N by 2 का वैल्यू कितना रहेगा आपका, 60 by 2, दैट इज 30. ठीक है, तो अब देखो आपने एल्गोरिथम में कौन कौन सा फाइंड आउट कर दिया आपने, पहला कंप्लीट हो गया, सेकंड भी हो गया. अब थर्ड देखिए, थर्ड में आपने n by 2 फाइंड आउट कर दिया. तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है कि n by 2 से लार्ज नंबर कौन सा है. तो n by 2 आपका 30 है, तो 30 से जस्ट लार्ज वाला कौन सा है, 50 है आपका. तो इसको मार्क कर दो. ठीक है, 50 हो गया, उसको मार्क कर दो. अब इसके कोरिस्पोंडिंग फाइंड आउट करो कि क्लास कौन सा है. तो इसके कोरिस्पोंडिंग आपका जो क्लास है दैट इज 30 to 60. ये क्लास है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. लास्ट वीडियो मैंने बताया कि क्लास में आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइज है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, सब चीजें देख रखी है अपन ने. तो 1 by 1 करके सारी इंफॉर्मेशन लिखते हैं. स्मॉल एल, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये आपकी क्या बनती है, मीडियन क्लास. तो लोअर लिमिट कितनी है उसकी,
L equals to 30 है। फिर स्मॉल f फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी है। यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं ना, ये आपका स्मॉल f और कैपिटल f है, इस पे बच्चे मोस्टली मिस्टेक्स करते हैं। तो स्मॉल f आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है। फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी, 30 है, तो यहाँ पे 30 लिख दो। कैपिटल F क्या होगी, द प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ जो मीडियन क्लास है उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करनी है आपको। तो ये आपकी मीडियम क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, उससे प्रीसीडिंग वाली कौन सी होगी, 20 होगी। तो कैपिटल F आपका यहाँ पे क्या है, 20 है। फिर देखिए साइज ऑफ दी मीडियम क्लास, साइज क्या होती है आपकी, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस है वही आपका क्या होता है, साइज होता है। तो साइज कितना आएगा यहाँ पे 60 माइनस 30 आपका साइज आ जाएगा। तो ये आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब मीडियन का जो फॉर्मूला है उसमें आपको रखना है। तो मीडियन किसकी इक्वल होती है आपकी, वो फॉर्मूला मैंने वहां पे लिख रखा है, स्मॉल एल आपका क्या है 30 प्लस n/2 आपका कितना रहेगा 30 माइनस कैपिटल एफ आपका क्या है 20 अपॉन स्मॉल एफ कितना आपका 30 है और इनटू एच आपका कितना है 30 है, तो ये आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो 30 से 30 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 30 माइनस 20 10 हो गया, तो आपका जो मीडियन आएगा वो कितना आएगा 30 प्लस ये आपका आ गया 40। तो मीडियन विल बी 40, मीडियन क्या रहेगा 40। अब 40 बोलने का क्या मतलब है कि देखो 30 से 60 के बीच में है ना, तो इसमें एक नंबर आएगा आपका 40, तो वो आपका क्या बन गया मीडियन बन गया। ठीक है, दैट इज योर मीडियन। तो बेसिकली अगर क्लास था अपना किसके रिगार्डिंग था, मार्क्स के रिगार्डिंग था, तो आपका 40 मार्क्स है ना वो मीडियन है। वो मीडियन होने का क्या मतलब है कि जो मार्क्स 40 है ना उसके इस साइड उतने ही स्टूडेंट है जितने इस साइड है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन मीडियन। मीडियन मतलब मिड वैल्यू, कि जो मार्क्स है ना 40 मार्क्स से जितने स्टूडेंट के ज्यादा मार्क्स आए 40 से ज्यादा, उतने ही स्टूडेंट के 40 से कम भी आए हैं, इसलिए क्या है आपका बीच में है। ठीक है, तो ये होता है मीडियन का बेसिक मतलब। क्या बोला मैंने, मीडियन इज द मिड वैल्यू ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए डाटा, इट इज द मिड वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द हायर वैल्यू एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोअर वैल्यू, these two values will be equidistant from the mid value, and that mid value is our median. So median is the mid value for the central value of group of data. ठीक है, तो ये बेसिक्स आपका मतलब हुआ। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है, काफी इजी क्वेश्चन है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसमें आपको फाइंड आउट तो यही सब करना है वापस, तो ये अपन ऐसे ही रख देते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आपको क्या करना है, वही चीज वापस करनी है। ठीक है, आपको क्या करना रहेगा, जो ग्रुप है उनको अरेंज करना रहेगा आपको। ठीक है, तो ग्रुप आपके देखो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, जो विड्थ है वो आपका या साइज ऑफ क्लास है वो क्या आपका यूनिफॉर्म है, हर में 10 साइज है आपका, तो ये आपका क्लास साइज चेंज हो जाएगा। चलिए तो 1 बाय 1 करके अपन इसको फिर से स्टडी करेंगे। तो क्लास साइज पहले कॉलम रहेगा आपका, तो वो आपका रहेगा 0 से 10 और वहां कहां तक जा रहा है, ये जा रहा है आपका 60 तक। 10 to 20 30 40 ये 60 तक चला गया। अब इसमें देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यही आपका क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी है 5x 20 15 y 5 दैट, और टोटल उसने बोल के रखा है इस केस में। देखो टोटल का ये इंपॉर्टेंस क्यों है, ये चीज जरूर देखना आप लोग। इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेंगी या फिर फ्रीक्वेंसी में कुछ आपको कैलकुलेट करवाना चाहेगा वो, तब आपको टोटल जरूर मेंशन करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए जरूरी है कि जितने वेरिएबल कैलकुलेट करवाएगा उतनी ही इंफॉर्मेशन आपसे देगा। इस क्वेश्चन में आपको कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, तो 2 इंफॉर्मेशन मस्ट रहेगी आपकी। पहली इंफॉर्मेशन कौन सी है कि उसने इंफॉर्मेशन पहले दे दी कि टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 60 है। सेकंड इंफॉर्मेशन उसने क्या दी है कि जो आपका मीडियन है वो आपका 28.5 है। तो ये 2 इंफॉर्मेशन, 2 इंफॉर्मेशन 2 अननोन, आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, ये हमेशा रहेगा। तो फाइंड आउट करना कि 2 वेरिएबल फाइंड आउट करने आपको, तो 2 इंफॉर्मेशन आपको जरूर देगा, वो आपको देखनी है कि कैसे है। तो यहाँ पे टोटल आपको दे रखा है, टोटल क्या होता है आपका, यही तो होता है समेशन ऑफ fi, कितना है
60 है, और यही टोटल आपका क्या होता है, कैपिटल एन होता है ना। तो आपको n/2 का वैल्यू मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए तो अब अपन आगे बढ़ते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या रहेगा, 5 रहेगा, इसको ऐड करोगे तो 5 प्लस एक्स बन जाएगा। अब ये एक्स कंटिन्यू रहेगा आपका आगे तक का, तो 5 प्लस ये 20 करोगे तो 25 प्लस एक्स हो जाएगा, 15 करोगे तो 40 प्लस एक्स हो जाएगा, और फिर y ऐड करोगे तो 40 प्लस एक्स प्लस y भी आएगा, और 5 करोगे तो 45 प्लस एक्स प्लस y। ये आपका क्या आएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। अब यहाँ पे आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा मेहनत करना रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा आपका, ठीक है। देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको रीड करनी चाहिए, वो है कि फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आपको 60 गिवन है वो किसके इक्वल होता है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया वो किसके इक्वल होता है, हमेशा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट नंबर यहाँ पे लिखते हो ना उसके इक्वल होता है। तो पहली इंफॉर्मेशन आपकी यहीं से आएगी, क्या कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा। तो यहां से बताओ x प्लस वाई कितना बन गया आपका, 15 बन गया। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई, इसमें x एंड y में। अब बाकी इक्वेशन कहां से आएंगी, उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी रहेगी। अब देखो मीडियन आपको कितनी दे रखी है, 28.5। अब सोच के देखो कि 28.5 कौन से क्लास पे आएगा। 28.5 आपको कौन सी क्लास में मिलेगा, 20 वाली क्लास में मिलेगा। इस क्लास में आपको कितना मिलेगा, यहां कहीं बीच में होगा आपका 28.5, ठीक है ना। क्यों, वो मीडियन आपका, वो मीडियन है तो वो आपको किसकी इंफॉर्मेशन देगा, मीडियन क्लास की इंफॉर्मेशन देगा कि मीडियन क्लास आपकी कौन सी है। सो योर मीडियन क्लास इज 20 to 30। अब आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन और पता लग गई। मीडियन क्लास पता लगते ही आपको ये पता लग गया कि स्मॉल एल क्या है। स्मॉल एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी, 20, ठीक है। फिर स्मॉल एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास कितनी है, 20, तो 20 लिख दो। फिर कैपिटल एफ क्या होती है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये थी, तो इससे पहले कौन सी है, 5 प्लस एक्स। तो कैपिटल एफ का वैल्यू क्या है, 5 प्लस एक्स। एच क्या होती है आपकी, क्लास साइज। क्लास साइज कितनी है, 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 10। अब आपको क्या करना है, मीडियन के फॉर्मूला में आपको वैल्यू पुट करनी है इनकी। तो मीडियन इक्वल्स टू n रहता है तो 20 आ गया आपका, 20 प्लस n/2 कितना आपका, n/2 अभी फाइंड आउट नहीं किया आपने, n आपका 60 है तो n/2 आपका कितना रहेगा, ये भी फाइंड आउट कर दो। 60/2 दैट इज 30। n/2 का वैल्यू कितना है, 30 है। 30 माइनस कैपिटल एफ आपका 5 प्लस एक्स है तो -5 माइनस एक्स आएगा अपॉन स्मॉल एफ आपका 20 आएगा, और मल्टीप्लाई साथ में कौन होगा, h, वो आपका 10 है। अब देखो 10 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स से, 2 टाइम्स। मीडियन आपको दे रखा है कितना, 28.5, तो 28.5 इक्वल्स टू 20 प्लस 30 माइनस 5 कितना बन जाएगा, 25 माइनस एक्स बाई 2 बन जाएगा। ये 2 नीचे है आपका। अब इस 20 को इधर भेजोगे तो आपका कितना रह जाएगा, इसको मैं यहां लिखता हूं। 20 को इस साइड आप ट्रांसफर करोगे तो बनेगा आपका 8.5। 8.5 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स बाई 2। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 माइनस एक्स इक्वल्स टू 16, ये बन गया 17। तो यहां से आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा, x को इधर ट्रांसफर कर दो 17, 25 माइनस 17 विल बिकम 8। x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अभी तक सिर्फ आपने किसका वैल्यू फाइंड आउट किया है, x का वैल्यू फाइंड आउट किया है। फर्स्ट में रख दो, सो यहां पे इसको लिखता हूं। सो फ्रॉम फर्स्ट क्या लिख सकते हो आप, x का वैल्यू 8 है तो उसमें रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15। तो y का वैल्यू कितना मिल गया, 15 माइनस 8 7, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा था उसने कि द वैल्यूज ऑफ x एंड y क्या होंगी, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया आपका, 8 आ गया है, एंड y का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। 8 एंड 7 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एक इंफॉर्मेशन टोटल देगा उसको यूज करना है, वहां से आपको n/2 मिल जाएगा, ठीक है। एक आपको इंफॉर्मेशन देगा मीडियन,
मीडियन से आपको ये सब पता लग जाएंगे, एल क्या है, स्मॉल एफ क्या है, कैपिटल एफ क्या है और एच क्या है। ठीक है, सब इन्फॉर्मेशन पता लगी, फॉर्मूले में पुट करना है। काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप इजीली बना पाओगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो उसमें भी देखो ये भी यूनिक है थोड़ा सा। क्या दे रखा है उसने आपको कि वहां आपको दे दिया उसने मिड वैल्यू दे दी है। अब मिड वैल्यू क्या होती है ये आप ऑलरेडी 9th क्लास में स्टडी कर चुके हो, तो इसको कैसे बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो मिड वैल्यू दिया हुआ है किसका, क्लास का दिया हुआ है। तो अगर मिड वैल्यू आपके पास है तो वहां से क्लास निकाल सकते हो आप कि कैसे कैसे क्लास बनती है। होपफुली आप लोगों ने स्टडी कर रखा होगा। ये देखो जब भी मिड वैल्यू दे रखिए, लेट्स से ये दो मिड वैल्यू को आप ऑब्जर्व करो, दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। मिड वैल्यू में कितने का डिफरेंस है, 10 का। जैसे हाँ ठीक है, मिड वैल्यू में 10 का डिफरेंस है, आगे वाले में भी देखो इन दो में भी 10 का, फिर में 10 का। तो ये 10 का जो डिफरेंस होता है मिड वैल्यूज में, जो डिफरेंस है वही आपका क्या होता है, क्लास साइज होता है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, क्लास साइज मिल गया। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्लास साइज आपका कितना आ गया, क्लास साइज इक्वल्स टू 125 माइनस 115 कितना, 10। सो 10 विल बी द क्लास साइज। तो ये आपका क्लास साइज होगा। अब जब क्लास साइज आपको मिल जाता है तो आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालना होपफुली आता होगा। ठीक है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे निकलती है, लोअर लिमिट क्या करते हैं अपन, जो मिड वैल्यू आपको गिवन है वो लिखते हैं और माइनस कर देते हैं क्या, h/2। h क्या है यहाँ पे, क्लास साइज ही है। ठीक है, मिड वैल्यू माइनस h/2। और अपर लिमिट आपको निकालनी हो तो अपर लिमिट, तब आप क्या करते हो, जो मिड वैल्यू है उसमें आप क्या कर देते हो, ऐड कर देते हो किसको, h/2 को। ठीक है, ये आपको यहाँ पे अपनाना है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे मिड वैल्यू कॉलम बना देता हूं। ये आपका मिड वैल्यू का कॉलम हो गया, ये मिड वैल्यू। देन दिस विल बी द क्लास, ये क्लास का कॉलम हो गया। यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम रह जाएगा और यहाँ पे आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, यही आपका अलग से रहेगा। इसमें अलग से क्या आपका मिड वैल्यू दे रखी है, वहां से आपको क्लास साइज तक आना है। बस क्लास साइज तक आ गया ना, तो बाकी जो पीछे दो क्वेश्चन बनाए हैं ना बिल्कुल वैसे ही बनेगा। फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो मीडियन का फॉर्मूला लगा के सोल्व कर देना। अब मिड वैल्यू आपको दे रखी है जैसे 115। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, 115 आपको मिड वैल्यू दे रखी है। तो मेरे को ये बताओ, यहाँ पे अगर मैं मिड वैल्यू मेरे को दे रखी है, क्लास साइज मेरा 10 है, तो लोअर लिमिट बताओ पहले के लिए क्या होगी, लोअर लिमिट, इसको मैं ln लिखता हूं। ठीक है, लोअर लिमिट कितनी रहेगी, मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कितना आपका 115 माइनस h/2, h आपका कितना है 10, तो 10/2 कितना है 115 माइनस 5, 1110 विल बी द लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट आप कैसे निकालते हो, सो अपर लिमिट आप लिखोगे 115 प्लस h/2 करते हो तो 10/2। तो बताओ कितना बना, 115 प्लस 5 120। ये क्या बन गई आपकी, एक क्लास बन गई, किसकी तरह, इसकी तरह। जैसे ये 0 to 10, वैसे आपकी पहली क्लास कहां से कहां होगी, 110 से 120। तो ये आपकी क्लास लिखनी है आपको, 110 से 120। अब आपको पता है कि आगे क्लास साइज आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 10। ठीक है, तो आपको आगे इस तरीके से हर बार निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो ऐसे ही आपके आगे रहेगी ये कंटिन्यू। कैसे, 120 to 130, 130 to 140 ऐसे। ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है देखो 115 है, 115 क्या है एक्चुअली, मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका और इसका जो एवरेज है वही क्या होता है, मिड वैल्यू होता है। तो बताओ 110 प्लस 120 दैट विल बिकम 230, 230/2 कितना होगा, 115। ठीक है, ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो आप अपना। ऐसे ही इन दोनों को ऐड करो तो क्या बनेगा, 250, 250/2 125। तो 125 आ रहा है आपका। बस ये लिखना है आपको, बाकी आपके लिए काफी आसान है।
145, 155, 165, 175, 185 एंड 195। अब जस्ट आपको यहाँ पे क्लास साइज लिख देनी है 140 to 150। बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको बनानी है बस। अब कैलकुलेशन में आपको इजीली कोई दिक्कत नहीं होगी उतनी। फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22 एंड 3। ओके, एक और भूल गए क्या आपको? 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185 और 195 के लिए कितना आएगा? 192, 200। ठीक है, ओके, तो यहां तक आप पहुंच गए। अब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, क्या करना है? जस्ट ऐड करना। तो बताओ कितना आएगी? 6, 31 और ये बन जाएगा 79 और ये बन जाएगा 151 और ये बन जाएगा आपका 151 से 16 67। ठीक है, तो 267 बनेगा। तो ये आपका आ गया 267 प्लस 60 आपका कितना बन जाएगा? 327 प्लस 38 दैट विल बिकम 40। तो 67 दो कम कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका 365। 365 और 22 दैट विल बिकम 85, तो 387 और 3 विल बिकम 390। सो अल्टीमेटली आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कहां तक आ रहा है? 390 तक। तो मेरे को ये बताओ 390 आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? कि जो समेशन ऑफ fi है दैट इज 390। ये आपका हो गया। अब यहां से आपको क्या बताना है कि मीडियन क्या होगी? तो उसके लिए आपको n/2 चाहिए सबसे पहले। तो n/2 कितना होगा? 390/2। ठीक है, 390/2 ये कितना बन गया आपका? 145। ठीक है ना, तो n/2 का वैल्यू आया 1/145। 145 से जस्ट लार्जर फ्रीक्वेंसी कौन सी आपकी? 151 है। 151 के कोरस्पॉन्डिंग आपका क्या क्या चेक होगा? एक तो ये प्रेसीडिंग फ्रीक्वेंसी, ये आपकी क्या बनेगी? कैपिटल एफ बन जाएगी। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी है? ये आपकी क्या रहेगी? स्मॉल एफ। ठीक है, और ये आपकी क्या रहेगी? मीडियम क्लास, जिसमें लोअर लिमिट आपकी कितनी है? 140 है और क्लास साइज आपका 10 है। तो फटाफट ये सब लिख देते हैं। लोअर लिमिट कितनी है? स्मॉल एफ कितना है आपका? कैपिटल एफ कितना है? और एच कितना है? ठीक है, तो एल है आपका 140, स्मॉल एफ आपका 72, कैपिटल एफ आपका 79 एंड एच आपका 10। अब बस मीडियन के फॉर्मूले में आपको क्या करना है? इनकी वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो फटाफट देखिए कैसे इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आपका मीडियन किसकी इक्वल आएगा? स्मॉल एल का वैल्यू कितना है? 140 प्लस n/2 आपका 145 माइनस कैपिटल एफ आपका कितना है? 79 बाई स्मॉल एफ आपका कितना है? 72 इंटू एच आपका क्या है? जो क्लास का साइज है दैट इज 10। बस सिंपली आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो कितना कितना बनेगा। 140 प्लस 145 माइनस 79, देखो कितना बन गया? ये 80, सो 20 65 66 बनेगा ये ना। ओके, तो इसको लिख देते हैं 140 प्लस ये आपका आ गया 66, देन डिवाइडेड बाई 72 इंटू 10। अब ये देखो 6 से कैंसिल आउट होगा कितने टाइम्स? 11 टाइम्स और ये 12 टाइम्स। ठीक है, अब फिर देखो 5 से डिवाइड होगा 5 और ये 6, तो ये आ गया आपका 140 प्लस
55/6, बस कैलकुलेशन है, वो कुछ भी नहीं है आपका। इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना बनेगा 9.1 10 रहेगा ना, 10 तो 140 बन गया आपका, तो 6, ठीक है, आगे यही रहेगा 9.16 से 6 ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा। तो बताओ कितना बन गया आपका 149.167, दैट विल बी द मीडियन फॉर दिस क्वेश्चन। अब मीडियन आपका ये कहां पे लाई करेगा, कौन से क्लास में, कौन से इंटरवल में लाई करेगा, या कौन से क्लास में होगा 149.167, तो ये आपका रहेगा इसी में, ठीक है। तो ये आपकी मीडियन क्लास आ गई, उसी में आपका मीडियन आ रहा है 149.167, मतलब 150 से क्या आ रहा है आपका जस्ट छोटे आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी क्या रहेगी मीडियन क्लास होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो बनाने थे, ठीक है। तो होपफुली कैलकुलेशन है वो अगर अपना सही है, दैट मींस द मीडियन विल बी द 149.167, ठीक है। तो एक बार मैं कैलकुलेशन फिर चेक कर लेता हूं ताकि कोई गड़बड़ी ना रहे, ठीक है। क्लास साइज ठीक है, 110 से अपन ने स्टार्ट किया, h/2 आपका रहेगा, तो वहां से किया, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करते रहेंगे अपन, तो क्या क्या आएगा 6, 31 आएगा, 39 आएगा, 31 आएगा, then this will become 79, 40 और 11 151, 16 से ऐड करेंगे 267, 327, 60 ऐड करने पे 66, ठीक है, 27, ठीक है, 38 ऐड करने पे दैट विल बी 8 7 15 और 3 to 5 और 6 और ठीक है 3 आएगा, 387 और 390, ठीक है। तो टोटल तो ये तो इतना ही रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 390 हो गया आपका टोटल 1 आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए आपको क्या क्या और मिलेगा। अब यहाँ पे n/2 390 है, तो ये आपका क्या आएगा 390/2, ओके। यहाँ पे अपना क्या रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो n/2 145 ना हो गया आपका, कितना बनेगा 1 आएगा 19, तो 8 नहीं 9 आएगा, 195 आएगा, बिकॉज 200 के अप्रोक्सीमेट है ना, बिकॉज 400 है, वो 400 है, तो 195 आएगा, ठीक है। सो बाकी L आपका 1, अब उसके कोरस्पॉन्डिंग फिर ये L और ये F चेंज होंगी, 195 के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपको चेक की करनी रहेगी, तो 195 से बड़ी वाली 267 है, सब चेंज हो गया, ठीक है। ये ना होके आपकी ये रहेगी 267 विल बी द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां से आपका ये नहीं होगा, अभी ये मीडियन क्लास नहीं होगी, अब मीडियन क्लास आपकी रहेगी ये वाली, दिस विल बी द मीडियन क्लास, ये आपकी फ्रीक्वेंसी कहां पे आएगी और 151 आएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन की वजह से सब हो गया अपना। तो यहां पे देखो स्मॉल एल क्या आएगी 150, 116, कैपिटल F 151 और H तो 10 ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे चेंज हो जाएगा फिर से आपका 150 आएगा, दिस विल बी n/2, तो आपका कितना रहेगा 195, एंड कैपिटल F आपका 151 है, एंड स्मॉल f आपका कितना है 116 है, ठीक है, 116। अब आपको फिर से कैलकुलेशन करनी रहेगी। चलिए बनाते हैं इसको, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो आपका कितना बनेगा 195, सो ये आपका बनेगा 46, तो यहाँ पे आएगा 150 प्लस 46 बाई 116, 150 नहीं 46 नहीं होगा, 44 होगा, ठीक है 44। अब ठीक है आपका, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, किससे कैंसिल आउट होगा 4 से करूंगा तो 11 आएगा, ये आप 4 से करूंगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको मैं 4 से कैंसिल आउट कर देता हूँ 11 टाइम्स, और 10 तो आपका रहेगा ही रहेगा। इसको 4 से करूंगा तो 2 टाइम्स रहेगा 3 36 29 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका यहां तक।
अब आपको लिखना ही पड़ेगा 150 प्लस 1110 बाई 29। ठीक है, अब 29 से उसको डिवाइड करते हैं तो आपका कितना बनता है 150 प्लस 29 से ये देखो 3 टाइम्स तो डिवाइड होगा, तो 3 टाइम्स तो आएगा ही आएगा। 3 टाइम्स करने पे बनेगा आपका 87 और 13 टू 23 आएगा, तो 230 बन जाएगा। 230 को अगर आप डिवाइड करोगे 29 से तो आपका 290 होना चाहिए था, वो 10 टाइम्स होता, तो ये आएगा 8, तो 3.8 समथिंग आपका आ जाएगा। तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली जो रहेगा ना वो आपका 153.8 के अराउंड रहेगा आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 153.8 के अराउंड आपका आंसर होगा। होपफुली अभी आपका अब ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन है वो बनाने थे।